हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 अभ्यास 2C यानी क्लास 6 की जो मैथ है वो अभ्यास 2C का जो हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 468 यानी 468 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे है 468 इंटू 0, अगर हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे ज़रा। 8976, देखिए दूसरा क्वेश्चन है देखिए दूसरा क्वेश्चन है 8976 इंटू 5432 इक्वल टू 5432 इक्वल टू ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 2C, इसमें वितरण नियम या क्रम विनिमय, यही सारे नियम से गुणा किया गया है। तो इसमें देखिए क्रम विनिमय का गुणा है, इक्वल टू किया गया है। यहाँ पे 8976 इंटू 5432 है, तो यहाँ 5432 इंटू 8976 होना चाहिए। 8976 होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसी में का तीसरा प्रश्न दिया है 8973 यानी 89373 इंटू 1, अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्वयं संख्या आ जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या पुनः हमें मिल जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे का पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरे का पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है 4 इंटू 2834 इंटू 25। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए बुक थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और कहा गया है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे नियम के द्वारा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखने की फेर है। देखिए इसमें 3 नियम लगते हैं, क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, बस यही 2 नियम। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं 3 बोला, 2 नियम लगते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 इंटू क्या दिया हुआ है 2834, तो 2834 को हम ब्रैकेट में करेंगे और इंटू 25 यानी 25 अलग से रखेंगे। ये हमारा साहचर्य नियम कहलाएगा। कौन नियम कहलाएगा भैया, साहचर्य नियम कहलाएगा। अब इसे हम क्रम विनिमय में रखेंगे, जैसे कि क्रम विनिमय का आप लोग जानते ही होंगे। इधर से इसको इधर उल्टा कर देंगे, यानी कि 2834 बड़ी संख्या में 4 से गुणा करेंगे। कुछ नहीं किया हमने, बस वही संख्या को पलटी कर दिया। इसे हम लोग क्रम विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम इसे हम लोग कहते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला हमारा फिर से साहचर्य नियम कैसे लगाएंगे। देखिए ये छोटी छोटी संख्या का गुणा अलग कर लेंगे और इस संख्या से अलग गुणा कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2834 को अलग करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारी ये 2 संख्या बच रही हैं, तो 25 गुणे 4 कर लेंगे या 4 गुणे 25 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फिर से साहचर्य नियम हो जाएगा। ठीक है, साहचर्य नियम हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा सॉल्व करने में। कैसे लग रहा है, देखिए 2834 इंटू 25 चौको क्या हो जाएगा भैया,
25 चौको 100 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब इसमें 100 का गुणा करेंगे 28 34 में, तो आंसर आपका बिल्कुल ईजी आ जाएगा 28 34, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। बहुत आसान था। अगर हम इसको इससे गुणा करते, इसको इससे गुणा करते तो काफ़ी समय लगता। बस हमें नियम जानने की ज़रूरत थी, और बाकी तुरंत हमने देखिए नियम से कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवा के दिखाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में का, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5 गुणे 658 इंटू 80। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 गुणे 658 गुणे 80। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि साहचर्य नियम। कौन सा नियम भैया, साहचर्य नियम। यानी कि इसमें हम इक्वल करेंगे, सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे, किससे करेंगे आप समझ गए होंगे हमारी बात को, ये संख्या से। ठीक है, 658, ठीक है, और उसके बाद 80 यहाँ पे गुणा, ये साहचर्य नियम लग जाएगा, साहचर्य नियम लग जाएगा भैया। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अगला स्टेप मैंने बताया क्रम विनिमय। इसी संख्या को उल्टा कर देना, बड़ी संख्या आगे लिख देना, माफ़ कीजिएगा, बड़ी संख्या आगे लिख देना और छोटी संख्या पीछे लिख देना, ये क्रम विनिमय हो जाएगा। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे मैंने आपको क्या बताया, फिर से साहचर्य नियम। जैसे कि हमारी सबसे बड़ी संख्या 658 है ना। अब उसके बाद इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। चाहे 5 गुणे 80 कर दें, चाहे 80 गुणे 5 कर दें, बात वही है। फिर से साहचर्य नियम हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से साहचर्य नियम हो जाएगा ना। अब बिल्कुल ईजी है, देखिए अब क्या ईजी है, 658 इंटू 8 पंच 40, यानी कि 400 आ जाएगा। 8 पंच 40, 1 जीरो लगा देंगे, 400। अब सीधा सीधा इसका गुणा हम लोग कर सकते हैं, है ना, इसका गुणा सीधा सीधा कर सकते हैं। देखिए 658 में 4 से गुणा करते हैं और उस जीरो डबल लगा देते हैं। जैसे 4 8 32, हासिल का 3, 4 पंचे 20, 3 23, हासिल का 2, 4 छंग 24 और 2 26। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 263200, ये आंसर निकल के आ जाएगा। हमने 4 से गुणा किया, 2 जीरो थे तो 2 जीरो इसमें हमने लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, उसे आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं तीसरे का पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरे का पहला, चलिए तीसरे का पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए तीसरे में क्या दिया हुआ है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इनके आपको प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी मैं आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस नियम लगाने की देरी है। नियम क्या लगाना है, बस वही आपको समझना है, बाकी तो आपको आता ही है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तीसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 487 इंटू 1008, इसका हमें नियम द्वारा ज्ञात करना है, नियम। ठीक है, प्रगुण नियम का प्रयोग करके। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 487, तो इसको हम गुणे कर लेंगे। अब यहाँ पे संख्या क्या है, 1008, यानी 1008 दिया हुआ है, तो 1000 हम अलग लिखेंगे। 8 ज़्यादा है ना, 1000 में 8 ज़्यादा है, तो 1000 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो 1008 ही आएगा। ये बस नियम है, नियम आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे भैया, वितरण नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, वितरण नियम। कैसे लगेगा, देखिए एक बार आप ध्यान दे दीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप करने लग जाएंगे, बस एक बार ध्यान दीजिए। 487, ये वितरण नियम लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
487 इंटू, उसके बाद क्या करेंगे हम, 1000 है यहाँ पे, तो आपको 1000 यहाँ पे लिख देना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, प्लस है ना यहाँ पे, बस आपको संख्या बदल देनी, 8 की जगह यहाँ पे क्या लिख देना है, 487 लिख देना है, और फिर गुणे में, ठीक है, ये प्लस में था तो हमने इसको कर दिया, अब गुणे में ये है तो इसको हम 8 को गुणे में कर देंगे, बस यही है हमारा वितरण नियम। यही क्या है भैया, वितरण नियम है, बस इतना ही करना है, बाकी सब सॉल्व हो गया। ये कैसे सॉल्व हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 487, 000 है तो 000 हो गया ना। अब भैया क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का गुणा करते हैं, 8 7 56 हासिल 5, 8 28 64, 65 66 67 68 69, 69 का क्या हो जाएगा भैया, 9 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38, क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल। अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 000 है तो 6 9 8, उसके बाद 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचा, 8 में 1 कैरी 9 हो जाएगा, और ये 4 का 4 रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो देखिए क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको वितरण नियम लगाने की आवश्यकता पड़ी, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप कह रहे होंगे सब में तो ऐसा होगा नहीं, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा समझा के जाऊंगा। चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है 998 इंटू 436। ये आप लोग कह रहे होंगे थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बदला हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं उसके बाद, ठीक है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 998 इंटू 436, ये आपका क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, बस इसको ध्यान से देख लीजिए, बाकी फिर तो क्वेश्चन आपके सारे हो ही गए हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको सीरियल से लिखते हैं। लिखा हुआ है 998 इंटू क्या दिया हुआ है, 436, यही दिया हुआ है। अब इसको इक्वल करते हैं, ठीक है, इक्वल करते हैं। ये संख्या में देखिए, ये संख्या 1000 से कितनी कम है, 2 कम है, कितनी कम है, 2, तो इसमें लिखेंगे 1000 माइनस 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इनटू में क्या करेंगे, इनटू में क्या है हमारी संख्या, 436, क्या है 436। अब हम इसमें वितरण नियम लगा देते हैं। वितरण नियम, ये 1000 को पहले ला लेते हैं, ठीक है, 1000 को पहले ला देते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, गुणे में क्या है 436 है तो 436 को ला लेते हैं। माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 ला लेते हैं, और गुणे का फिर से 2 बार 436 है ना, तो गुणे 436 लग गया। ये भैया हमारा हो गया वितरण नियम, वितरण नियम हो गया। बस सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। कैसे सॉल्व हो गया, बस आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 436, 000 है तो 000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, है ना, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 3 6 7 और 2 चौको 8, यानी 872 आ जाएगा। और जब इस संख्या में 872 घटाएंगे, चलिए घटा के देख लेते हैं, यहाँ घटा लेते हैं, चलिए 436 000 872, यहाँ कैरे दिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 5 3 4, यानी 435 128, क्या जाएगा 435 128, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता के ही जाऊँगा। तीसरे क्वेश्चन पे ही बढ़ते हैं। इसमें का तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 6754 इंटू 94, ठीक है। चलिए इसको भी हम आपको सॉल्व करवाते हैं, बहुत ईजी सवाल है ये, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6754 इंटू 94। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम
सीरियल में लिखते हैं 6754 इंटू, अब यहाँ संख्या देखिए 94 है, यानी ये बढ़ते क्रम में, यानी ये 100 से कितनी कम है, इसके नज़दीक क्या है, उसके नज़दीक तो देखिए 1000 था, ये 1000 था, लेकिन यहाँ पे 100 नज़दीक है, 1000 के लिए तो जाएंगे नहीं, बहुत बड़ी संख्या, तो 100 नज़दीक है। 100 से ये कितना कम है, 6 कम है, 100 से ये 6 कम है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें वितरण नियम लगा देंगे। वितरण नियम कैसे लगाएंगे, लिखा हुआ है 6754 है हमारा, इंटू करेंगे ये 100 को यहाँ ला लेंगे, है ना, फिर माइनस करेंगे, फिर वही संख्या को, वितरण नियम में रिपीट होती है संख्या। अब ये 6 माइनस में था, माइनस में 100 ये लग गया, तो ये गुणे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये वितरण नियम कहलाएगा, वितरण नियम कहलाएगा, कोई बात नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। अब इसको सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, आप देखेंगे कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6754 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा देंगे, हो गया इसका गुणा। अब इनका गुणा कर लेते हैं, चलिए 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 पंग 30 2 32 हासिल 3, 6 से 42 42 3 45 हासिल 4, 6 36 36 और 4 40, यानी कि 40,524 आ जाएगा। अब इसमें से जब 40,524 घटा देंगे तो कितना आएगा भैया, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 675400 और यहाँ पर है 42540, ये माइनस करना है। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, ये बचेगा 3 यानी 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 4 बचेगा, और यहाँ पे हाँ ये बचेगा 7 में से 4 3 6, यानी कि 63 48 76, हाँ 63 48 76 हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें का और बच गया, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में, उसको आपको घर से करके आना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो क्लास 6 का अभ्यास 2C है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।